गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करती हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 3.1। क्या है सबसे पहले चैप्टर के बारे में देखते हैं, फिर उसके बारे में एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। अब नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। इससे ये पता चलता है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले हमें कुछ आज जो मेन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कंसेप्ट्स है, उसको क्लियर करेंगे और उसी से रिलेटेड जो 2-3 सम एक्सरसाइज में वो करेंगे। ठीक है, पहला जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है सिंपल कर्व। क्या है सिंपल कर्व? एक सिंपल सी आप कहोगे ये सिंपल सी जिगजैग वे में जो लाइन बन जाती है टेढ़ी मेढ़ी, उसको कर्व कह देती हैं। ये भी एक कर्व है, पर हमने यहाँ पे सिंपल कर्व कौन सी कहनी है? वो कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे मान लीजिए यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली। अब ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में से बननी चाहिए। जैसे ये हमारे पास सिंपल बन रही है, कर्व सर्कुलर वे में है ना, ये जो चीज़ है ऐसे नहीं, लाइन सेगमेंट्स में आप देख रहे हो चल रही है। अब ये अपने यहाँ से चली, यहाँ पे मैंने रोक दी, ये अपने आप को इंटरसेक्ट तो नहीं करी, तो ये सिंपल कर्व है। इंटरसेक्ट कैसे कह रही हूँ? ऐसे चली, अब ये हो गया, देखो यहाँ से चली, यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, फिर इसने इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, अपनी ही लाइन को कट कर दिया, तो ये मेरे पास सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व वो जो अपने आप को कट ना करे। जैसे अगर मैं एक और बात करूँ तो कोई भी ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, कोई भी तरह की कर्व हो सकती है, इसको मैं कहूँगी सिंपल कर्व। ठीक है जी। अब बारी है क्लोज्ड कर्व की। क्लोज्ड कर्व मतलब जहाँ से शुरू हुई वहीं से मैं कर करा के वहीं पहुँच जाऊँ। ये लीजिए, यहाँ से मैंने शुरू किया था, अपने आप को कर करा के सीधी लाइन में चलते चलते मैं वहीं पे वापस पहुँच गई, तो इसको मैं कहूँगी क्लोज्ड कर्व। अगर मैं ऐसे छोड़ देती तो ये क्लोज्ड बंद नहीं है ना, तो इसका मतलब इसे हमने ओपन कर्व कहना था, खुली वक्र जिसको बोलते हैं। पंजाबी में क्लोज्ड कर्व को कहते हैं बंद वक्र। ठीक है जी। और ओपन को कहते हैं खुली वक्र। जैसे कि ये है, ये बंद है तो इसका मतलब क्लोज्ड है। फिर से एक बार बता रही हूँ कि जहाँ जिस कदम से चलूँ वहीं पे बिना पेंसिल उठाए सीधी लाइन में चलते चलते वहीं वापस पहुँच जाना, उसको क्लोज्ड कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेन जो हमारा इस चैप्टर में टॉपिक है वो है पॉलीगन्स का। क्या है पॉलीगन्स? कहता एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, मेड अप ऑफ एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स, एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन को पंजाबी में कहते हैं बहुभुज। तो समझ लेती हैं, पॉलीगन को पंजाबी में कहते हैं बहुभुज। ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये जो इंग्लिश में लिखा है ये क्या है? कहता है एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल का मतलब भी हमने समझ लिया कि जो अपने आप को काटे नहीं, क्लोज्ड जो बंद हो, और जो कम से कम मेड अप ऑफ एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स, जो कम से कम 3 सीधी लाइनों से बनी हो। जैसे कि एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल दूँ मैं, ये लीजिए, इसमें अब कितनी है, यहाँ पे पूरी बंद कर दें या कोई और दे देती हूँ। ये लीजिए, मान लीजिए ये है। अब ये देखो आप, सारी बंद है, कम से कम इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें 6 साइड्स है और सारी बंद है और आपस में एक दूसरे को काट भी नहीं रही, तो ये क्या है? पॉलीगन है। ट्रायंगल बना सकती हूँ, वो भी पॉलीगन है। ठीक है, समझ लगी? पॉलीगन बंद होनी चाहिए, आपस में कट नहीं होनी चाहिए,
तीसरी बात, उसमें कम से कम 3 सीधी लाइनें ज़रूर होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 से कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 2 की बंद आकृति बनती ही नहीं, 2 लाइनें बनाई हैं तो ये बंद तो हुई नहीं, तो फिर इसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते। ठीक है जी। अब बात करनी है हमने पॉलीगन की टाइप्स की। हमने समझ लिया पॉलीगन किसे कहते हैं। अब इसकी टाइप्स की बारी है। 4 तरह की टाइप्स है। एक कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, और उसके बाद आता है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहले बात करते हैं हम कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन की। क्या है ये? कहता कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। अब मैं आपको एक एग्जांपल बना के देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये बना दिया, इसको ये बना दिया, ठीक है। एक मैंने ये बना दिया। अब एक ऐसा ही मैं और बनाती हूँ। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये दोनों आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखी है कन्वेक्स एंड कनकेव की। अब इसी से मैं आपको क्लियर करूँगी कि क्या कन्वेक्स है और क्या कनकेव है। एक मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा सा ठीक कर लें, फिर चल, अब हो गया, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। पहला डिफरेंस, पहली डेफिनेशन कि दोनों के मतलब कन्वेक्स का हर एंगल 180 डिग्री से कम का होना चाहिए। सबसे पहले इन पर्टिकुलर डेफिनेशन से भी पहले बात करें कि ये पॉलीगन है। क्यों? सारी दोनों क्लोज्ड हैं, बंद हैं। दूसरी बात, दोनों में कम से कम 3 भुजाएं हैं, ठीक है। तीसरी बात, एक दूसरे को कोई भी साइड काट नहीं रही है, तो ये पॉलीगन है। अब पॉलीगन के आगे कन्वेक्स कनकेव का क्या मतलब है कि जिस आकृति, जिस बहुभुज, जिस पॉलीगन का हर एंगल 180 डिग्री से कम, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम का होगा, उसको हम कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे कि ये है, इसकी 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, तो 6 साइड्स वाले को हम कहते हैं हेक्सागन। एक बार फिर से यहाँ पे बना लेती हूँ अच्छे से बीच में, तो ये है। अब ये 6 साइड्स वाला ना, तो 6 साइड्स को हम कहते हैं हेक्सागन। एक साइड को कुछ नहीं कहते, 2 साइड को भी नहीं कुछ कहते, 3 साइड्स को हम कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है। 4 साइड्स को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स को हम क्या कहते हैं? पेंटागन। ये 6 साइड्स है, इसको कहते हैं हेक्सागन। ऐसे आगे आगे चलता जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन की। अब आप देखो कि इसके सारे जो एंगल्स हैं 180 डिग्री से कम है। आप डी में माप कर लेना, ठीक है। अगर जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बनाया था ये, अब आप ये आकृति पे आ जाओ। इस आकृति के सारे जो ये अंदर की ओर झुके हुए एंगल्स हैं, ये 180 डिग्री से ज़्यादा हैं। मतलब जिस आकृति में, जिस डायग्राम में कोई भी एंगल, कम से कम एक एंगल ज़रूर 180 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 180 डिग्री होगा, वो आकृति, वो पॉलीगन कौन सा होगा? कनकेव पॉलीगन। तो एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जिस पॉलीगन का या जिस आकृति के सारे एंगल 180 डिग्री से कम है, वो कन्वेक्स है। जिसका एक भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, वो कनकेव है। अब आप कहोगे कि इसको में हम कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल है, हर वक्त डी थोड़ी साथ रखेंगे। तो इसका एक और सीधा साधा तरीका है देखने का। वो क्या है, वो देखते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये बना लिया, ठीक है। अब वही आकृति एक और बना लेती हूँ, तो ये मेरी बन गई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सीधी सी बना दूँ, तो चलिए मैं ये बना दी, तो इसको मैं इरेज करके ना सीधी सी बना देती हूँ। तो ये रहा, ये बन गया, ठीक है। तो अब क्या कहना, जिस आकृति के
पॉइंट्स अंदर की तरफ होंगे, जैसे ये है, ये पेंसिल, ये जो पॉइंट्स आप देखोगे ये अंदर की तरफ है ना, ये पॉइंट्स भी अंदर की तरफ है, ये पॉइंट्स भी अंदर की तरफ है, ये पॉइंट्स भी अंदर की तरफ है। जिस डायग्राम में पॉइंट्स अंदर की तरफ होंगे उसको कनकेव कहते हैं। अब मुझे ये कैसे याद है, कनकेव में ये जो केव शब्द है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, गुफा। केव्स होती हैं ना गुफा, तो गुफा अंदर की तरफ होती है ना टेढ़ी मेढ़ी, इसीलिए इसी से इसकी निशानी रखनी है कि जिस डायग्राम में पॉइंट्स इस तरह अंदर की तरफ, गुफा की तरफ, अंदर की तरफ होंगे वो कनकेव पॉलीगन होगा। अब इसमें देखो, इसमें कोई अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, इसके सारे पॉइंट्स बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स पॉलीगन। समझ आ गई। अगर मैथमेटिकल देखें तो कन्वेक्स के सारे एंगल 180 डिग्री से कम, कनकेव का एक भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम सीधा साधा डिफरेंस देखें कि देख के ही पता चल जाए, तो कनकेव में हर पॉइंट या कुछ पॉइंट्स ऐसे, कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जो अंदर की तरफ होगा। इसकी एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे ये है मेरे पास, अब ये देखो इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है जो अंदर की तरफ है ना, तो ये क्या है, कनकेव। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वेक्स बनाऊँ तो ये सीधा 3 लाइनों वाला ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो कम से कम एक पॉइंट अंदर की तरफ होगा तो वो कनकेव ही होगा। ठीक है, ये था कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन हमारा हो गया। अब बात करते हैं अगली टाइप की, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है इक्वल, इर्रेगुलर का मतलब होता है अनइक्वल। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, कोई भी डायग्राम बनाने लगी हूँ, ट्रायंगल। ठीक है, अब जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हो और तीनों एंगल्स बराबर हो, मतलब जिस पॉलीगन के, जिस आकृति के सारी साइड्स, सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे, उसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि रेगुलर का मतलब होता है इक्वल। इरेगुलर उसका उल्ट, जैसे मैं अब कोई भी साइड ले लूँ तो ये है, अब इसकी साइड्स, ये जैसे ये 3 हो गई, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब ये तीनों साइड्स अलग अलग हैं, उसी तरह एंगल्स भी अलग अलग हों, ये 30 डिग्री का है, ये 40 का, और ये हो गया मेरे पास 110 का, हाँ 110 डिग्री का, तो ये अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन, यानी कि अनइक्वल। ठीक है, रेगुलर जिसकी सारी साइड्स, सारे एंगल्स बराबर हो, इरेगुलर जिसका उल्ट हो, साइड्स एंगल्स बराबर ना हो। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, हमने किया सबसे पहले कनकेव, सबसे पहले हमने कौन सी की थी डेफिनेशंस, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, फिर हमने पॉलीगन्स की, फिर उसके आगे उसके टाइप्स कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, और अब किया हमने रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, अब बारी है डायगोनल की। क्या है डायगोनल, तो एक मैं डायग्राम बनाती हूँ, मान लीजिए मैंने ये बना दिया। ठीक है, रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल के ये 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी, तो ए और बी तो साथ साथ हैं बिल्कुल, जिसे हम नेबर्स पॉइंट कहते हैं, गौंडी बोलते हैं इसको, पंजाबी में, मैथ में कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ, जैसे ए भी साथ साथ है उसी तरह ए डी भी साथ साथ है, ये भी कंसेक्यूटिव है। कहता साथ साथ वाले पॉइंटों को छोड़कर अगर एक पॉइंट को दूर वाले पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसको हम कहते हैं डायगोनल। जैसे अब यहाँ से ए से मैंने लिया और सी दूर है ना पॉइंट, साथ वाला तो है ही नहीं, ए का गौंडी या तो बी है या डी है, तो सी तो ए का नेबर है ही नहीं, तो जब बिना नेबर्स को जोड़ने वाले लाइन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल्स। क्या कहते हैं, डायगोनल। अब ये क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के कितने डायगोनल हो गए, एक बी से भी मैं जोड़ सकती हूँ डी तक, ये गलत लाइन होगी, प्रॉपर नहीं जुड़ी, तो ये लीजिए ये भी गलत हो गई, एक बी से भी डी को जोड़ दी, तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल के मेरे पास कितने डायगोनल्स हो गए, 2। अब आप बात करोगे कि ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोई डायगोनल है,
ये यहाँ से ये इसका गोंडी है, ये इसका गोंडी है, तो एक दूसरे के सारे गोंडी है, तो इसका कोई भी डायगोनल नहीं हो सकता। और कोई एग्जांपल ले लेती हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ कोई भी, तो ये लीजिए यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लीजिए ये ले लिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसका देखें कितनी है मेरे पास, तो अब मैं अगर मैं साइड्स निकाल लूँ, ये लीजिए, ठीक है। पहले मैंने इधर से लिया एक, इसका नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस के साथ, इधर से लिया इसका भी नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस के साथ, तो प्रॉपरली जोड़ दूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसके भी 2 हो गए, तो इसका मतलब 2 डायगोनल्स हो गए मेरे पास, 2 डायगोनल्स। तो डेफिनेशन क्या बन रही, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, 2 नॉन कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ ग्वांडी नेबर्स, नॉन कंसेक्यूटिव मतलब जो दूर है, नेबर्स नहीं है बिल्कुल, ऐसे 2 पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, आपके सामने ये 8 फिगर्स दी हुई हैं, कहता क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, कहते हैं इनमें से सिंपल कर्व कौन से वो बताओ, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, ये बताने हैं। तो सिंपल कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, ये इंटरसेक्ट करती है नहीं, तो ये सिंपल कर्व है। दूसरी इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, तो ये भी सिंपल कर्व है। तीसरी इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, पर ये पॉलीगन भी नहीं है, और सॉरी कर्व भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है सिंपल कर्व हमेशा लाइन सेगमेंट सीधी लाइनों से बनती है, ये तो गोलाकार है, सर्कुलर है, तो ये नहीं है। स्टार पे चले, स्टार तो ये अपने आप को कट कर रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। ये कर्व सिंपल कर्व है क्योंकि ये कट भी नहीं कर रही। आगे 6ठी भी सिंपल कर्व है, 7वीं भी सिंपल कर्व है, ठीक है। 8वीं ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं। अच्छा एक बात और, तीसरी में उन्होंने ये भी रीज़न बता सकते हैं कि इसको हमने सिंपल कर्व, अब आप कहोगे कि तीसरी और 5वीं सेम ही है, इसमें भी गोलाकार है इसमें भी गोलाकार, फिर हमने इसको सिंपल कर्व बोला, इसको क्यों नहीं बोला। इसमें उन्होंने कहा कि जो सिंपल कर्व है उसमें हम सर्कुलर एरिया ले सकते हैं, पर इसको हमने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि ये जो अंदर वाला सर्कल है वो बाहर वाले सर्कल को अगर हम इसमें कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको सिंपल कर्व नहीं चूज़ किया। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात करें तो वो भी यही है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये भी नहीं है, तो वही है सिंपल क्लोज कर्व, ये भी सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, तो इसका मतलब सेम वही है हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व। आगे अब आगे चले पॉलीगन, तो पॉलीगन जो सीधा लाइन सेगमेंट से बनते हैं, तो पहला स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। दूसरा भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। तीसरा तो नहीं, चौथा भी नहीं, 5वां भी नहीं क्योंकि हमें लाइन सेगमेंट्स चाहिए इसमें, तो 6ठा भी नहीं क्योंकि लाइन सेगमेंट्स चाहिए, 7वां भी नहीं क्योंकि लाइन सेगमेंट्स चाहिए, 8वां भी नहीं, तो ये हो गए। वैसे भी जब हमने अभी पॉलीगन की डेफिनेशन करी है तो उसमें उन्होंने कहा है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, तो इसमें से हमने तो इन 5 में से चूज़ कर लेना था कि कौन सा पॉलीगन है। अब बारी है कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स मतलब कि जिसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, जो सिंपल हो, तो ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ ना, इसका एक पॉइंट अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, कनकेव। तो वो भी दिए तो उसमें लिख लेते हैं कनकेव पॉलीगन कौन सा है, एक, क्योंकि केव है, गुफा है, मतलब एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स अंदर की तरफ मुड़े होंगे, तो वो ये रहा। अब दूसरा सिंपल है, तो ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन, और कोई है ही नहीं, तो हो गया काम, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं, कहता हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कहता हर कितने हमारे पास डायगोनल्स है। सेकंड का एक क्वेश्चन है, तो कन्वेक्स पॉलीगन है। सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यही देखना है ना हमने। तो कन्वेक्स तो कोई भी हो सकता है, सिंपल रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए मैंने आपके सामने रेक्टेंगल बनाया है या स्क्वायर बनाया है, तो इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं,
90 डिग्री के होते हैं, तो इसका मतलब 180 डिग्री से कम हो गया, तो इसका मतलब ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके डायगनल्स कितने होंगे? अगर मैं डायगनल्स ड्रॉ करूं, ड्रॉ करके देखते हैं कि कितने होंगे। वैसे भी हमने किया भी था, 2 निकले थे। ये इसको सॉरी, हम अभी भी नहीं ठीक बनना। एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो 2 डायगनल्स हैं, तो इसका मतलब इसके कितने डायगनल्स हैं? 2। अब बी की बात करूं, बी है रेगुलर हेक्सागन। चलिए पहले सी का कर लेते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के हमने देखा ही था, ट्रायंगल के कितने बनते हैं, देखा था ना। ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो ये इसका तो कोई भी मेरे पास बनता ही नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ से बनाऊँ तो वो नीचे जाएगा। हमने डायगनल की बात की थी कि जो नेबर्स को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इसके नेबर्स तो ये 2 हैं, इसके ये 2 हैं, इसके ये 2 हैं, तो ये तो नेबर्स ये सारे, तो इसका मतलब इसका कितने डायगनल्स हैं? 0। अब बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। तो सबसे पहले हेक्सागन बना लेते हैं। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स वाला, तो ये रहा, बड़ा बनाती हूँ, ठीक है। चलिए 8 हो गए, हमें तो है पेंटा हेक्सा 6 साइड्स वाला चाहिए भाई, हमने 8 वाला बना लिया तो गलत कर लिया। ये है मेरे पास हेक्सागन, तो थोड़ा और बड़ा बना दूँ। ये रहा, 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है, 6 लाइंस वाला हेक्सागन बना दिया, ठीक है। अब मैं लाइन ले लूँ यहाँ से, फिर मेरे पास आ जाएगा, तो लाइन भी ले ली, ठीक है। अब मैंने इसके बनाने हैं डायगनल्स, तो देखते हैं कितने डायगनल्स हैं। अब हमने गोंडी नहीं लेने, नेबर्स नहीं लेने, पहले इससे शुरू करने लगी हूँ। 1, ठीक है, ये गलत हो गया, लाइन 2 3, इसके 3 बन गए। अब मैं और कलर ले लेती हूँ, तो ब्लैक ही चलेगा। एक मिनट यहाँ से, अब ठीक है। 1 2 3 हो गए। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, हो गए 3, ठीक है। अब इसके भी आ गए। अब और कलर से मैं आपको करवा देती हूँ, तो चलिए ब्लू से कर लेते हैं। अब कौन से रह गया? अब मेरे पास रह गया ये भी, इससे करते हैं। तो 1 मिनट, 1, ठीक है, और कौन सा रह गया? एक इधर रह गया, 2, और कौन सा रह गया? 1 2 हो गए, और कौन सा रह गया? इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी। तो कितने हो गए, काउंट करूँ मैं? चलिए काउंट कर लेते हैं ग्रीन कलर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, एक और होना चाहिए। इसका हम देखते हैं हमारा। अब हमारा 1 रह गया, हमने यहाँ पे भी कर लिया। अब यहाँ पे वाली है, यहाँ पे हमारे 2 बन गए, एक ब्लू कलर की लाइंस, यहाँ से हमारी 3 बन गए, यहाँ से 3 बन गए ब्लैक कलर की लाइंस। अब बारी है आगे की। अब वो मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाती हूँ, तो ग्रीन कलर कर लेती हैं। तो चलिए अब यहाँ से मैं चल रही हूँ, ये लीजिए, ये रहा ग्रीन कलर का, ठीक है। तो अब देखो कितने डायगनल्स हो गए। अब यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी सारी लाइंस हो गई, यहाँ से भी हो गई। तो कितनी लाइंस हो गई? 1 2 3 4 5, 3 रेड हो गई, 3 ब्लैक, 6, 2 ब्लू होगी, 8, और 1 कितनी होगी? ग्रीन। तो इसका मतलब मेरे पास कितने डायगनल्स हो गए? 9 डायगनल्स हो गए, किसके? रेगुलर हेक्सागन के, ठीक है जी। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे हेक्सागन बनाया, कितनी मुश्किल आई। इसका एक और फॉर्मूला है कि आप जिसकी हेल्प से सिंपल पता कर सकते हो कि किसके कितने डायगनल्स है। वो फॉर्मूला है n(n-3), वेयर n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे अभी हमने हेक्सागन का किया, अब हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6, तो इसमें भरूँ 6, नीचे 2 भी आएगा, 6 6 - 3/2,
तो 6 में से 3 गए, 3/2, 2 के टेबल पे 6 काट दिया, 3 3 3 ज़ा 9। तो हेक्सागन के 9 डायगनल्स हैं, तो हमने 9 ही बनाए हैं, 9 बने हैं ना। तो इसी तरह आपको हर क्वेश्चन में इस तरह डायग्राम बना बना के सॉल्व मतलब देखने की ज़रूरत नहीं, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सीधा देख सकते हो, निकाल सकते हो कि किसके कितने हैं। अब जैसे ट्रायंगल था, उसका 0 आया था, जब हमने नंबर ऑफ़ साइड्स 3 है तो 3 - 3 0 ही हो गया, तो इसका मतलब उसका कोई डायगनल नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला पता चल गया। अब हमने डायगनल सिंपल बना के भी देख लिया और फॉर्मूले की हेल्प से भी देख लिया कि कैसे पता कर सकते हैं किसके कितने डायगनल्स हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जो लास्ट है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब मैं आपके लिए एक क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ फटाफट। क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कुछ भी हो गया, कहता अब इसके एंगल्स का सम कितना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूँ क्या, एक 2 तरह के एंगल्स का सम होता है, एक इंटरनल एंगल्स, एक एक्सटर्नल। ये अभी आगे हमने करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब क्वाड्रिलेटरल के ये जहाँ पे मैं ब्लैक ब्लैक लगा रही हूँ, ये इंटरनल एंगल्स हैं, तो उनका सबका सम कितना होता है 360 डिग्री, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो। ठीक है, लेकिन जब हम आउटर करेंगे, आउटर हम बाद में करेंगे, जिसको हम एक्सटर्नल एंगल्स कहते हैं, उनका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अभी तक आपने 6-7 क्लास में जैसे हमने पढ़ा है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, तो वो सारे हम इंटरनल एंगल्स के सम ही पढ़ते हैं। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, वो भी इंटरनल ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, 360 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 360 डिग्री। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, यस। कहता अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो, मतलब कनकेव हो, तो फिर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बिल्कुल होल्ड करती है। ठीक है, तो आप कनकेव क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह का बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे भी बन सकता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये मेरे पास आ गई, कितनी हो गई 1 2 3 4 हो गए ना। तो ये 1 मिनट मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ओहो, 4 साइड्स वाला चाहिए ना हमें, तो ये लीजिए, तो ये 4 साइड्स वाला 1 2 3 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल बन गया, पर ये कनकेव बना क्योंकि अंदर की तरफ है। ठीक है, उसने कहा था एग्जाम्पल, तो हमने दे दी। तो आज हमने 3.1 मतलब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में क्या किया, हाँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, डेफिनेशन समझी, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, फिर पॉलीगन्स, कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन समझा, फिर हमने आगे क्या किया था उसकी एक्सप्रेशंस देखी, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन और डायगोनल किया, फिर हमने उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आई एम श्योर आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, जो आज मेरे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।